वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम सब पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए इस कुराए अर्ज़ पर, अपनी मखलूक़ात पर, हमारे गुनाहों से दरगुज़र और हमें माफ़ फरमाए। नाज़रीन इकराम, आज का मेरा मौजू है अज़ाला हैसियत उर्फ़ी की इक़साम क्या है। मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था डेफामेशन यानी काइंड्स ऑफ डेफामेशन मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 499 अंडर सेक्शन 499 के तहत पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अज़ाला उर्फ़ी डेफामेशन क्या है, कानून हमारी क्या इसमें रहनुमाई फरमाता है, रहनुमाई करता है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको इक़साम बताऊंगा कि डेफामेशन यानी अज़ाला उर्फ़ी या अज़ाला हैसियत उर्फ़ी की इक़साम क्या है। उसके साथ ही आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी और लाइक करें, मैक्सिमम दोस्त अहबाब में शेयर करें। ये कानूनी मालूमाती चैनल है जो आप तक मुख्तसरन जामे अंदाज में मालूमात फराहम कर रहा है। आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, मालूमात हैं, इनसे आपको फ़ायदा पहुंचता है, कभी ना कभी फ़ायदा पहुंचेगा। तो नाज़रीन इकराम, अज़ाला हैसियत उर्फ़ी की इक़साम काइंड्स ऑफ डेफामेशन दो किस्म की ज़्यादातर कानून ने हमारी इसमें रहनुमाई की है। अगर तहरीरी तौर पे ऐसा फ़ेल किया जाए तो तहरीरी यानी लायबल अज़ाला उर्फ़ी कहलाता है कि किसी के ख़िलाफ़ लिख कर तहमत लगाई जाए कि हकीकत में वो सच ना हो, ताकि उस दूसरे आदमी पर इसका असर पड़े, उसका कारोबार, उसकी शोहरत, कारोबार ज़िंदगी में उसको नुकसान पहुँचे। और दूसरी किस्म है इसकी, ज़बानी तौर पर ऐसा फ़ेल या अमल किया जाए तो वो ज़बानी यानी सलेंडर अज़ाला हैसियत उर्फ़ी कहलाएगी। एक तो तहरीरी होगी, दूसरी ज़बानी तौर पे किसी के ख़िलाफ़ तहमत लगाना, झूठी तहमत लगाना, उसकी साख को, उसके कारोबार को, गुडविल को नुकसान पहुंचाना, तो ये कहलाता है तहरीरी या ज़ुबानी अज़ाला उर्फ़ी की अक़साम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि तमाम या इल्ज़ाम का मुश्तहर करना, इश्तहार बाजी करना ज़रूरी नहीं। अगर सिर्फ़ इस शख्स को बताया गया या लिखा गया जिस शख्स के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है तो ये मुश्तहरी के ज़ुमर में नहीं आता। किसी दूसरे शख्स को ऐसा इल्ज़ाम बताना लाज़मी है। दूसरे की निगाह से गिराने का मकसद ये है कि दूसरे शख्स के इस अंदाज़ को गलत कर दिया जाए जो वो उस शख्स के चाल चलन के बारे में रखता था। अगर एहतमाम ऐसा है कि सिर्फ़ इस शख्स को अपनी नज़रों से गिरा दे जिस पर इल्ज़ाम हैसियत उर्फ़ी की तारीफ़ में नहीं आएगा, दफ़ा आला के तहत जुर्म के लिए ज़रूरी है अज़ाला हैसियत उर्फ़ी के लिए कुछ कानून ने इंग्रेडिएंट्स या अज्जा बताए हैं कि ये उसमें ज़रूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए ये है कि अल्फाज के ज़रिए ख़्वाह वो ज़बानी हो या तहरीरी हो, ये नंबर एक इज़्ज़ा ज़रूरी है। नंबर दो, अलामात के ज़रिए, इशारों के ज़रिए
نمبر 3، ظاہری نقوش کے ذریعے ایسا الزام، اہتمام یا تہمت اس غرض سے لگائی جائے کہ شہرت کو نقصان ہو یا نیک نامی متاثر ہو، اس کے علم کے ساتھ ہو کہ شہرت اور نیک نامی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں ازالہ حیثیت عرفی کی اقسام میں. یعنی کہ یہ 3-4 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، یہ ضروری ہونی چاہیے. تحریری طور پہ اور زبانی طور پہ، تحریری طور کو ہم لائبل کہیں گے اور زبانی طور کو سلنڈر ڈیفامیشن کہیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو پھر دوبارہ گزارش کروں گا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں. ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کسی کی شہرت سے جیلس نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو نقصان پہنچے. اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کا صلہ اس کو دیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس سے جلنے والے، حسد کرنے والے؟ آپ بھی محنت کریں، کمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا. یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، اپنا بھی نقصان کرتی ہے حسد کرنے والے کا، اور دوسرے کا بھی نقصان کرتی ہے. اس لیے دنیاوی اور قانونی زبان میں اس کو منع کیا گیا ہے، جرم قرار دیا گیا ہے، جو ڈیفامیشن کی شکل میں. قانون کی لغت میں اس کو بولتے ہیں ازالہ حیثیت عرفی. وہ آج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا میں. میرے چینل کو سبسکرائب، ویو اور لائک کریں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ حافظ.